सो नाउ आई विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.3। मैंने आपको 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन समझा दिए थे बच्चों। अब हम 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 6 से क्वेश्चन नंबर करना स्टार्ट करेंगे। मैंने अपना ऊपर मोबाइल नंबर लिख रखा है, किसी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई और बच्चा ऐसा कोई जुड़ना चाहता है हमारे ऑनलाइन से, वो हमारे साथ जुड़ सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट करते हैं हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस, जो क्या कर रही है, ठंडा कर रहा है, रिक्वायर्ड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस अभी उसका टेम्परेचर है, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो ये बोल रहे कि 10 घंटे के बाद जब हमारे रूम में पहले टेम्परेचर को, ये बोला मैंने ओरिजिनल टेम्परेचर, ओरिजिनल मतलब जो टेम्परेचर है, ये अभी टेम्परेचर हमारा इतना है। इसके बाद क्या हुआ, हमने 10 घंटे तक क्या चलाया, ठीक है भाई, कमरे को ठंडा करने के लिए हमने क्या चला दिया, हमने किसी ने कूलर चला दिया, किसी ने एसी चला दिया, ठीक है। अब ये देखिए 10 आवर में बाद क्या करा, हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, घटना स्टार्ट हो रहा है। कितना घटना स्टार्ट हो रहा है, 5 डिग्री। देखो ये ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है हमारा, 40 डिग्री सेल्सियस, और ये डिक्रीज़ हो रहा है, हर घंटे में 5 डिग्री डिक्रीज़ हो रहा है। मैंने साइन माइनस यहाँ लगा दिया, इधर नहीं लगाया मैंने, इधर लगा दिया, ठीक है। 10 घंटे, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा 10 घंटे के बाद लड़कियां ज़्यादा लड़के कम, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कमरे में इतना टेम्परेचर हो तो आदमी जम जाएगा, तो कमरे में ये पॉसिबल है। अ सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस, ये क्या करने के लिए, अपने रूम टेम्परेचर तो नहीं हो गया आपका ये, ठीक है भाई, जहाँ कुछ आपका ऐसे चीज़ रखी हो, फ्रीज़र की बात हो रही है बेटा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, टीचर ने 10 क्वेश्चन दिए, 5 मार्क्स मिल रहे हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स कट रहे हर गलत जवाब के, और 0 मार्क्स मिलेगा अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। अब हम लोग मोहन की बात कर रहे हैं। मोहन गेट 4 करेक्ट, मोहन ने 4 करेक्ट करे, मोहन के क्या है आपके 4 करेक्ट, या मैंने मोहन लिखा 4 करेक्ट। करेक्ट के मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट के मार्क्स घटेंगे। जो 4 करेक्ट हुए, जो 4 क्या हुए उसके करेक्ट हुए, हर करेक्ट के कितने मार्क्स मिल रहे हैं, देखो 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट, और इनकरेक्ट के कितने कटेंगे, उसके 2 मार्क्स। माइनस जो कटेंगे, माइनस वाला वो माइनस इधर आ गया, हाँ बेटा, तो 20 मार्क्स में से उसके 12 मार्क्स कट गए। मोहन को कितने मार्क्स मिले, 8 मार्क्स। ये फर्स्ट पार्ट है। नाउ सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे, रेशमा गेट 5 करेक्ट। रेशमा के क्या है, 5 करेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, आंसर नहीं कॉपी करना है, क्वेश्चन समझना है। इसको क्वेश्चन समझ आएगा तो उसको हर बार के लिए आसान हो जाएगा। जो रट के करेगा, खाली कॉपी में काम करेगा, दिखाना है बोल के, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 5 करेक्ट, हर करेक्ट के कितने मार्क्स बताया हमने आपको, 5 मार्क्स। हर गलती के कितने मार्क्स कटेंगे, 2 मार्क्स। तो 25 में से 25 आए, 10 कट गया, कितना मार्क्स मिला, 15 मार्क्स। नाउ थर्ड, हीना गॉट 2 करेक्ट। हीना के कितने हैं, 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, 5 क्या है, इनकरेक्ट। इसने क्या करा, 10 में से 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, जो 2 थे उसके करेक्ट थे, 5 उसके क्या थे, गलत थे। तो 10 में से उसके 10 मार्क्स गए, और क्या मार्क्स मिला उसको, 0 मार्क्स मिला। कितना मार्क्स मिला, 0 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट को बेच के कंपनी को 8 रुपये का फ़ायदा होता है, और ग्रे सीमेंट बेच करके 5 रुपये का नुकसान होता है।
द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, तो व्हाट इज इट प्रॉफिट और लॉस, तो उसका फ़ायदा कितना है, उसका नुकसान कितना है, आपको ये बता रहा देखो। अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। ठीक है, अब देखो वाइट सीमेंट में प्रॉफिट, वाइट सीमेंट में प्रॉफिट, सिंपल सी भाषा में सिंपल तरीके से हम सिखाने की कोशिश करते हैं, आप भी बिल्कुल सिंपल समझिए। वाइट सीमेंट में प्रॉफिट, हर बैग में कितने का प्रॉफिट, 8 रुपीज़ का प्रॉफिट। कितने बैग बेचे उसने, 3000 बैग बेचे, कितने का प्रॉफिट हो गया, रुपीज़ 24,000 का प्रॉफिट हो गया। एक 8 रुपये का प्रॉफिट एक बैग में, 3000 में कितने का प्रॉफिट हो गया, सीधा सीधा हो गया 24,000। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बेच रहा है वो, ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट में क्या होगा बेटा, लॉस। देखो प्रॉफिट को डिनोट करते हैं साइन के हिसाब से प्लस। ग्रे सीमेंट उसने जो हमारा बेच रहा है ग्रे सीमेंट, उसमें उसको क्या हो रहा है, एक बैग में 5 रुपये का लॉस। उसने कितने बैग बेचे, 5000, तो उसे घाटा कितना हो गया, 25,000। ये उसे क्या हो गया, ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का मतलब प्लस, और ये क्या हो गया उसे लॉस। तो अब देखिए नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, तो 25,000 का नुकसान, 24,000 का फ़ायदा। फिर समझिए, लड़कियां ज़्यादा लड़के कम, तो कौन जीत गई, लड़कियां, मतलब लॉस ज़्यादा हो गया। लॉस कितना हो गया, ₹1000। लॉस कितना हो गया, ₹1000। तो इस तरीके से आपको हमने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करके बताया। अब इसके सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, पहले पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं, आप भी समझिए, आप खुद भी रीड करिए। What is the number of white cement bag? What is the number of white cement bag? It must sell. वो कितने white cement बेचे ताकि उसे ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो। अगर पहले से ही वो 6400 बैग ग्रे सीमेंट बेच चुका है, ग्रे सीमेंट बेच के क्या होता है उसे नुकसान। देखो ग्रे सीमेंट उसने कितना बेचा, 6400, हर में 5 रुपए का नुकसान, उसे लॉस हो गया 32,000 का। लॉस कितने का हो गया उसे, 32,000 का। अब वो चाहता है कि मेरा नुकसान ना हो, तो उसे क्या बेचना पड़ेगा, वाइट सीमेंट, और नुकसान को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट क्या होता है वाइट सीमेंट में, वाइट सीमेंट में कितना, एक बैग में कितने का प्रॉफिट होता है, मैंने कितने का बताया था आपको, 8 रुपए का प्रॉफिट पर बैग। प्रॉफिट पर बैग ₹8, हर बैग में 8 रुपए का प्रॉफिट होता है। इतना लॉस कवर करना है, कितना लॉस कवर करना है उसने, 32,000। तो हम इसको 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितने बैग बेचेगा, 4000 बैग, 4000 बैग बेचेगा, ताकि ना उसे फ़ायदा हो ना उसे नुकसान हो। नंबर ऑफ बैग ऑफ वाइट सीमेंट, वो इतना बेचे ताकि उसे ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो। तो हमारा ये वाला एक्सरसाइज क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ही कम ही टाइम लग रखा है, तो मैं चाहता हूँ 8 ही मिनट हुए, मैं चाह रहा हूँ आपका इसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी ख़त्म कर दूँ, ताकि हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नाउ इसमें एग्जाम पेज नंबर 24 NCERT एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं। इन अ टेस्ट 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक टेस्ट में 5 मार्क्स मिलते हैं हर सही जवाब के, 2 मार्क्स कटते हैं हर गलत जवाब के। ये क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े हैं। राधिका ने सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया एंड स्कोर 30 मार्क्स, और उसके 30 मार्क्स आए। दाओ शी गॉट 10 करेक्ट आंसर, जबकि उसके 10 आंसर क्या थे, करेक्ट थे। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस मार्क्स। मेरे देखो करेक्ट लिखा मैंने, करेक्ट के कितने मार्क्स हैं, +5, और इनकरेक्ट के कितने मार्क्स कटेंगे, इनकरेक्ट के कितने मार्क्स कटेंगे। देखो बच्चों को समझाना है हमने,
रटाना नहीं है कि कोई गाइड खोली, कोई कुंजी खोला और बच्चों को पकड़ा दिया, बच्चों ने भी रट लिया उसे। देखिए 2 मार्क्स कटेंगे गलत के। राधिका ने सारे सवाल को अटेम्प्ट किया और उसके कितने मार्क्स मिले उसको? 30 मार्क्स। देखो हर क्वेश्चन in a test 5 marks every and 2 marks for every incorrect answer. Radhika scored all the question and scored 30 marks. Now she got 10 correct answer. तो अब बोल रहे कि Jay also answered all the question and scored minus 12 marks. Now we got 4 correct. How many incorrect answer had they attempted? उन्होंने कितने incorrect answer क्या करे? Attempt करे। Now she got 10 correct answer. अब ये हमें क्या बता रहे हैं? इन अ टेस्ट इतना 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 आर गिवन फॉर एवरी राधिका स्कोर ऑल द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दाउ शी गॉट 10 करेक्ट आंसर। करेक्ट कितने थे? 10। हर के से कितने कितने मार्क्स मिले? 5-5। तो कितने मार्क्स आने चाहिए थे उसके? 50। पर उसके 50 मार्क्स नहीं आए। उसके कितने मार्क्स आए? 30। 50 आने चाहिए थे, आए 30। तो 20 मार्क्स क्या हो गए? डिडक्ट। देखो डिडक्ट का मतलब इतने मार्क्स क्या हो गए उसके? कट गए। 20 मार्क्स उसके क्या हो गए? कट गए। 20 मार्क्स टीचर ने काट दिए। टीचर ने क्यों काटे? क्योंकि बच्चों ने क्वेश्चन क्या करा होगा? गलत। हर गलती के इतने नंबर कट रहे? 2 नंबर। तो हम उसको 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग, उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किया होगा। तो कितने अटेम्प्ट गलत करे उसने? 10 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करे। फिर दोबारा ध्यान से सुनिए। हर सही के 5 मार्क्स, गलती के 2 नंबर कटेंगे। उसने करेक्ट 10 अटेम्प्ट करे। 10 5 या 50 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन उसको कितने मार्क्स मिले? 30। तो 50 में से 30 को घटाया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 20 मार्क्स टीचर ने उसके काट दिए। 20 मार्क्स काटे टीचर ने, हर गलती के 2 नंबर काट लिए, तो उसने 10 क्वेश्चन क्या करे हैं? गलत करें। दूसरा, ये किसकी बात बताई मैंने आपको? राधिका की। किसकी बात करी मैंने? राधिका की। ठीक है बेटा। उसके बाद कौन आ गया? हमारा जय। जय क्या कर रहा है? जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। जय ने सारे क्वेश्चन का जवाब दिया एंड स्कोर्ड -12। और उसके कितने मार्क्स मिले? -12। दाउ ही गॉट 4 करेक्ट। जय के कितने करेक्ट हैं? 4 करेक्ट। 4 करेक्ट का मतलब 4 × 5 कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे? 20 मार्क्स मिलने चाहिए थे। टीचर ने 20 मार्क्स नहीं दिए, उल्टे क्या मार्क्स दे दिए उसके? -12। यहाँ देखो, जय को 20 मार्क्स तो मिलने चाहिए थे, लेकिन टीचर ने उसको कितने मार्क्स दिए? 20 मार्क्स मिलने चाहिए थे, -12। मतलब ये 20 नंबर भी टीचर ने काट दिया पूरा का पूरा, 12 और काट दिया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +12। इसका मतलब टीचर ने उसके अपने 20 भी काट दिए, जो बच्चा लेके आया था सही, और 12 मार्क्स नेगेटिव की तरफ चला गया। तो इसका मतलब उसके 32 मार्क्स क्या कर दिए? टीचर ने काट दिए। ठीक है, 32 मार्क्स टीचर ने क्या कर दिया? उसके काट दिए। तो अब यहाँ देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग, जो उसके क्वेश्चन क्या थे? गलत थे। 32 को क्या करेंगे हम लोग? 2 से डिवाइड करेंगे। तो उसके 16 क्वेश्चन क्या थे? रॉन्ग थे। 16 क्वेश्चन क्या थे? उसके रॉन्ग थे। ये क्वेश्चन थोड़े आप लोगों के लिए मुश्किल हैं, आपने इसको समझना है, प्रैक्टिस करना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इस वीडियो को देखना है। और हमें आप ऑडियो में आप पूछ भी सकते हैं, सर ये ऐसा क्या कर दिया, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आप हमसे बार बार पूछ सकते हैं। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1। अब एग्जाम्पल नंबर 7 बता रहे हैं, टफ है, थोड़ा आपने समझना है। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1 बाय सेलिंग 1 पेन एंड इनकर ऑफ लॉस ऑफ 40 पैसा पर पेंसिल वाइल सेलिंग पेंसिल्स ऑफ अ ओल्ड स्टॉक। वो कह रहा है कि 1 रुपये का प्रॉफिट मिलता है एक पेन को बेच के, और घाटा होता है 40 पैसे का पर पेंसिल। हर पेंसिल पे 40 पैसे का घाटा है। वाइल सेलिंग, हर ओल्ड स्टॉक, पुराना स्टॉक बेच रहा है, तो हर पेंसिल पे उसे 40 पैसे का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। इन अ पर्टिकुलर मंथ उनको लॉस कितना हुआ? दुकानदार को 5 रुपया। इन दिस पीरियड ही सोल्ड 45 पेन। अब ध्यान सुनो, पेन बेचा, हर पेन में क्या हो रहा है उसे? देखो, हर पेन में क्या हो रहा है? 1 रुपये का फायदा। पेन में क्या हो रहा है? उसे प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ही सोल्ड 45 पेन, तो ₹45 का क्या हो रहा है? उसे फायदा हो रहा है। 45 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब बोल रहा है कि इन अ पर्टिकुलर सी इनकर्स अ लॉस। सी इनकर्स अ लॉस, उसे 5 रुपये का क्या हो रहा है?
घाटा हो रहा है पर्टिकुलर, जबकि होना तो चाहिए फ़ायदा 45 रुपये का, क्योंकि उसने पेन बेचे 45, लेकिन उसे क्या हो रहा है घाटा। घाटा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जो क्या बेचा, उसने पेंसिल जो बेचे, इसलिए उसे क्या हो रहा है घाटा। तो टोटल लॉस, थोड़ा समझना है, थोड़ा दिमाग चाहिए, लाला वाला दिमाग चाहिए। 45 का तो लॉस हो ही रहा है, और साथ में कितने रुपए का लॉस और हो रहा है? 5 रुपये का लॉस और हो रहा है। तो इसका मतलब लॉस कितना हो गया उसका? 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया उसका? 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब देखो 50 रुपये का लॉस हो गया। अब लिखा, चेक करना आपको, नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड, नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड। हाँ देखो 50, ये रुपया में है, हाँ रुपये 50 और ये 40 पैसा है। अब पैसे को भी क्या में चेंज करेंगे हम लोग? रुपए में। पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, ये 40। ध्यान से देखिए, ये 50, 2 प्लेस को हटाने के लिए 2 जीरो, 40, 0 0 गेट कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो उसने कितने पेंसिल बेचे? 125। कितने पेंसिल बेचे उसने? 125 क्या बेचे उसने? पेंसिल बेचे। अगर 125 पेंसिल बेचेगा, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, नहीं सॉरी 125 उसने क्या बेचे? पेंसिल बेचे। फिर दोबारा सुनिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। एक पेन में 1 रुपये का फायदा, 45 रुपये का फायदा होना चाहिए था, पर फायदा नहीं हुआ। 5 रुपये का क्या हो गया? घाटा। ये पूरा 45 रुपये का जो फायदा कमाया था, पेंसिल ने क्या कर दिया? इसे डुबो दिया, 5 रुपये और डुबो दिया। कितने रुपये डुबो दिया? हमारा 50 रुपये डुबो दिया। एक पेंसिल बेच के 40 पैसे का घाटा हो रहा है, तो 50 रुपये का फायदा था वो घाटे में चेंज हो गया। तो इसका मतलब हमने कितने पेंसिल बेचे? 125 पेंसिल हमने बेचे। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट है, इन द सेकेंड मंथ से अर्न नाइदर अ प्रॉफिट नॉर लॉस, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। 70 उसने क्या बेचे थे? पेन। देखो पेन 70 बेचे थे, 1 रुपये का फायदा, तो इसका मतलब 70 रुपये का क्या हुआ? फायदा। लेकिन ये फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो क्या हुआ भाई? ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ का मतलब क्या हुआ? देखो पेंसिल बेच के उसे क्या हो रहा है? लॉस। और कितने का लॉस हो रहा है? 40 पैसे का। देखो पैसे को जब रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.40। हम लोग क्या करेंगे? 70 0.40, ये 2 प्लेस को हटाने के लिए 2 जीरो, ये पॉइंट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, 425 जा। ठीक है, तो उसने कितने पेंसिल बेचे होंगे? 175 पेंसिल बेचे होंगे। कितने पेंसिल बेचे होंगे? 175। ऐसा करते हुए ना उसे फायदा हुआ ना उसे क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7 का एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या बोलते हैं अपना 7 हमने कर दिया। ये टफ है क्वेश्चन, आपने इसको बार बार देखना है, तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर को मैं ही खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के लिए मैं एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर आपको समझ नहीं आएगा। हमारे इसको सब्सक्राइब करिए, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ते रहिए, जो प्रॉब्लम है अपना प्रॉब्लम शेयर करिए, हमें बताते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।